जन स्वराज कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल डस्टबिन है पार्टी का। पॉलिटिकल ठेकेदार है, ठेका लेने के लिए आया। हाँ, राजनीति का ऐसा वो डकैत है जिसका काम है जनादेश की चोरी करना। राजद वाला मतलब पूरा अंदर तक घुसा रहता है, जेब तेब भी आप लोग देख लेते हैं जाकर। अरे बोले प्रशांत किशोर का जगह इस भीड़ में नहीं है। प्रशांत में वो हट जाएगा, प्रो चुनाव के बाद वो शांत हो जाएंगे। वो देखिएगा कोनो दिन झोला टांग के चल जाएगा कोनो हिमालय में। देखिए अभी हमारे साथ अनुराग जी हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। अभी हम चेरिया बरियारपुर में हैं और जो है आज इस मुद्दे पर बात करेंगे कि प्रशांत किशोर जो है बेगूसराय आने वाले हैं। और प्रशांत किशोर के टीम के लोगों से हमने कुछ दिन पहले बात की थी, तो उन्होंने 3 विधानसभा का नाम लिया था, जिसमें जो है एक चेरिया बरियारपुर में भी कह रहे थे कि मजबूती है पहले, क्योंकि उनका कार्यक्रम चेरिया बरियारपुर में होने वाला था, अब वो टल के मटिहानी चला गया है। तो प्रशांत किशोर चेरिया बरियारपुर आने वाले थे, अब वो मटिहानी चले गए हैं। अब बोले हैं कि कार्यक्रम मटिहानी में करेंगे। क्या कहिएगा, आप लोग मतलब बहुत कमजोर हो गए हैं, इस बार 0 पर आउट होना है क्या राजद को? हम तो कहते हैं चेरिया बरियारपुर में आकर वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, उनका मन शांत हो जाएगा। जिस तरह का वो छिछोराबाजी जो कर रहे हैं, जन स्वराज कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल डस्टबिन है पार्टी का। पॉलिटिकल पूरा राजनीति का जितने भी नमायूस खिलाड़ी हैं, हाँ, फुटल का बम है, डिफ्यूज बम सब को कहते हैं राजनीति का, इसका कोई उपयोग नहीं है। वो सब जाकर उसमें समा गए हैं। कहाँ पर? वो सब बम बांध कर प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि एक बार विपक्ष पर आक्रमण करेंगे। उनका बम में सब फुटल, क्या फूटेगा? अरे हमको ये नहीं समझ में आता है, आप लोग जो है महागठबंधन वाला कभी कहते हैं भाजपा जो है वॉशिंग मशीन है, तो ये तो हम पहले से देख ही रहे थे, वॉशिंग मशीन था, आप एक डस्टबिन नया ले आए हैं। बताइए, तो डस्टबिन तो ही है। आज वो सबका विरोध करते फिर रहे। एक चीज बतलाइएगा, आप लोग को भी याद होगा जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, इसके मुख्य सलाहकार थे, डिप्टी सब पावर था इनके पास, अध्यक्ष बनने वाले थे। उस समय इनको बेरोजगारी दिखाई नहीं दे रहा था, पलायन नहीं दिखाई दे रहा था, नीतीश जी क्या करें दिखाई दे रहा था, या कोई भी पार्टी क्या करे थी। अब उनको विशेष चिंता हो गया। ये कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल ठेकेदार है, ठेका लेने के लिए आया। हाँ, हिंदी में कहिए रोड का मकान का ठेकेदार से नहीं होता है, उसी पॉलिटिक्स का भी ठेकेदारी है। अब माना ये भी जाता है कि अगर प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा वोट बैंक किसी का खराब करेंगे या नुकसान करेंगे तो वो आरजेडी को ही डैमेज करेंगे, तो खतरा में तो आप ही लोग हैं। ना 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 ना, ये क्या बोले, हमारा सौभाग्य का ही है पार्टी का। कोई भी आता है, मोदी जी भी अगर आते हैं बिहार, तो आप भाषण में आधा घंटा लालू जी का नाम लेते हैं। नहीं, कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर का समीकरण में प्रशांत किशोर का भी एक ख्वाब है, राष्ट्रीय जनता दल को डैमेज करना। ऐसा कुछ नहीं है। हम बोल रहे हैं ना, जो डिफ्यूज लोग है वही है उनके साथ में, जो नारुष्ट लोग हैं, जिनको राजनीति का संन्यास ले लिया, जो राजनीति से डिफ्यूज हो चुके हैं, वही सब उसी लोगों के साथ में नहीं दल बहरा गूंगा नंगरा ये सब का जत्था लेकर वो चल रहे हैं। समझे ना, अब कितना समझ ये भी कहा जा रहा है कि जो MY समीकरण राजद का सबसे मजबूत समीकरण है, उसमें M को जो है प्रशांत किशोर अपने पास लेके जाने के लिए तैयार है। अब बच रहा है Y ही, सिर्फ यादव ही यादव रहेगा। वो पगला को नहीं पता, A to Z समीकरण हो गया है, A to Z हो गया है। बखते रहेगा, M को ले गए तो Y को ले गए, कुछ को ले जा रहा है। आप तो भूमिहार है, ये तो खुल के साथ में आरजेडी के बोलते रहे हैं। हम भूमिहार है ना, आरजेडी के साथ में है ना, वो कौन दुनिया में पोख रहा है? M अगर निकल जाएगा तो कहाँ जाएगा आरजेडी? फिर M केना निकल जाएगा? M साथ है आपके, एकदम साथ में, मजबूती के साथ में। तो क्या लगता है कितना नुकसान दे पाएंगे प्रशांत किशोर? नुकसान उन्हें देंगे। हमको लग रहा है कि पॉलिटिक्स में अच्छा हुआ उनके आने से, थोड़ा सा हम लोग और सक्रिय हो गए। पता चल गया कि राजनीति के गलियारे में कोई चोर घूम रहा है। चोर घूम रहा है? चोर घूम रहा है। कौन चोर है? अरे ये सब की जनादेश का चोरी करने वाला चोर सब ना है, जो पॉलिटिकल चोर है सब। वोट का चोरी करेगा, क्या बोले, M पर प्रहार करेगा, उनके समीकरण में प्रहार करेगा। यानी पॉलिटिक्स में ही चोरी बड़का डकैत है, पॉलिटिकल डकैत है। इसके आने से हम लोग और अपने आप संभल हो गए हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अच्छा हुआ इसको, और पहले आना चाहिए था, और पहले चलाता तो हम लोग सरकार में रहते। अच्छा, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर सिर्फ आप ही को डैमेज नहीं करेंगे, वो एनडीए को भी डैमेज करेंगे। तीसरा विकल्प जो है बिहार में बनेंगे कुछ नहीं। तो इस बार चुनाव क्या होगा, 3 राउंड में होगा या भाजपा वर्सेज जो है विपक्ष, मतलब कि एनडीए वर्सेज महागठबंधन होगा, या बीच में एक जनस्वराज भी रहेगा? 3 राउंड में होगा या 2 राउंड में खेल खत्म? नहीं, महागठबंधन वर्सेज एनडीए होगा। और बोले प्रशांत किशोर का जगह इस भीड़ में नहीं है। प्रशांत में वो हट जाएगा, प्रो चुनाव के बाद वो शांत हो जाएंगे। वो देखिएगा कोनो दिन झोला टांग के चल जाएगा कोनो हिमालय में। चुनाव के बाद प्रशांत जी शांत हो जाएंगे? पूरा उनका हटिए जाएगा, वो शांत हो जाएंगे, अशांत है।
अभी। क्या कारण लगता है चेरिया बरियारपुर में वो जो है सभा करने वाले थे, अब यहाँ से मटिहानी शिफ्ट हो गए, क्या चेरिया बरियारपुर से क्यों भागना पड़ा, मतलब छोड़ना पड़ा उनको? हाँ वो बोले ना, वो हर जगह मुंह मार रहे हैं। जहां जहां उनको नहीं मिल रहा है, जहां जहां क्लाइंट उनको नहीं फंस रहा है, वहां वहां छोड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहते कि हम किसी को बुल्लू बना सकते हैं। जनता यहाँ पर समझदार है, उनका भी गुरु घंटाल यहाँ पे बैठा हुआ है, इसलिए छोड़ दिए। मटिहानी में भी कौन से मेजर मटिहानी में जो छोड़े, आप लोग को पता विंग कमांडर समझ गए नहीं कि भाई का साथ में रहेंगे, विंग कमांडर है, वो लाइसेंस वो डिग्री कहने भूल जाए हम चलाना है। प्रशांत किशोर, अशांत किशोर का नाम रख दिए है, अशांत किशोर। वो अशांत किशोर है, राजनीति का ऐसा वो डकैत है जिसका काम है जनादेश की चोरी करना। हाँ, लेकिन हमको लगता है चोरी वगैरह कहाँ रखा है, उसका जेबो तो फटल है, गिर जाएगा ना वो। ये आप कब देख लीजिए राजद वाला, मतलब पूरा अंदर तक घुसा रहता है, जेब तेब भी आप लोग देख लेते हैं जाकर। अरे राष्ट्रीय जनता दल, हाँ राष्ट्रीय जनता दल ऐसे थोड़े है। हाँ, हम लोग को अनुभव है। कौन चीज का? आदमी को देख लेते हैं, चल जाता है पता। हाँ, नहीं कहता है कि मॉर्निंग शो द डेज, उसी तरह हम लोग को ये सब राजनीति का पता, आपको भी पता चल जाएगा। समय का इंतजार कीजिए अशांत किशोर का। अशांत किशोर ना, पार्टी का नाम जनस्वराज नहीं, धन स्वराज है। धन स्वराज, समझे ना? तब वो कैंडिडेट के नाम पर नहीं करेंगे, मेनू लिस्ट निकाले, विधायक में खड़ा होना है आपको तो 22,000 रुपया जमा कीजिए। अरे सर, तो बहुत कम है ना, राजद हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो, उसमें तो करोड़ों में बात होता है कि विधायक बना है तो 10 लाख दीजिए, 1 करोड़ दीजिए, 2 करोड़ दीजिए। कोई ऐसा पार्टी है जो फ्री में टिकट देता है? दिल से बोलिएगा। ऐसा आप सुन रहे हैं? सुन नहीं रहे, हम देख रहे हैं सर। बिना पैसा का खेली, अगर खुद करे भाई 21,000 दीजिए, वो भी दिखा के मांग रहे हैं। पब्लिक को भी पता है कि विधायक बनना है तो नॉमिनेशन मात्र 21,000 में हो रहा है, तो करोड़ों का डील होता है। नहीं, ऐसा अगर होता तो अभी देखिए हम लोग MLC बनाए हैं, क्या नाम है, उर्मिला चौधरी को, नाई की बेटी है ना, पूछे को पैसा लिया है। आज भी हमारी पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है। और रहा बात की कौन क्या लेता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, जो से आप लोग जो सब मीडिया गलियारे में चर्चा छोटा सा अमाउंट है कि नहीं, छोटा ही ना, 21,000 को गुना कर दीजिए ना। एगो कैसे दिया है? एगो नहीं दिया है, एगो दिया है। हमारे गाँव चेरिया बड़ा 40 को दिया, जोड़ लीजिए ना। नहीं सर, 5-7 को दिया होगा, 40 को दिया। हम हिट लिस्ट आपको लिस्ट निकाल के देते हैं कि इतना विधायक उम्मीदवार हो गया? नहीं, 4-5 को उनका मेन्यू लिस्ट खुला हुआ है ना। हम लोग का या और सब पार्टी कहते हैं 1 करोड़ लेकर टिकट देता है, लेकिन वो जब तक सबूत नहीं आएगा तब तक नहीं। लेकिन इनका तो मेन्यू लिस्ट खुल गया है। विधायक बनना तो 21,000 जमा कीजिए, उसके नीचे बनना था 18,000 जमा कीजिए, फलना जमा कीजिए, ठेगना जमा कीजिए। बोलता है पॉलिटिकल डकैत। मेनू लिस्ट है, मेन्यू लिस्ट है, मतलब क्या भोजन करना है, क्या भोजन करना, उस हिसाब से अपना देख लीजिए। देखिए, प्रशांत किशोर का जो है प्रोग्राम चेरिया बरियारपुर में होने वाला था, अब यहाँ से मटिहानी चला गया। तो हम जो है यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे कि आखिर प्रशांत किशोर को चेरिया बरियारपुर छोड़ के मटिहानी क्यों जाना पड़ा। हमारे साथ अनुराग जी थे और इन्होंने अपनी बात रखी, बहुत सारे इल्जाम भी प्रशांत किशोर पे लगाए हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं।